हेलो एंड वेलकम। कैसे हो आप सब? मैं अमित सर। आज आप लोगों को क्या पढ़ना है? वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ना है। इससे पहले मेरा 4 लेक्चर हो चुका है। आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर 10.1 to 3 का पूरा कंसेप्ट प्लस एक्सरसाइज का सवाल मिल जाएगा। अब हम लोग 10.4 के लिए हम लोग पहले कंसेप्ट पढ़ेंगे, फिर उनके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में क्या पढ़ेंगे? एक्सरसाइज का सवाल पढ़ेंगे। ठीक है, आइए इसको देखते हैं। वेक्टर या क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, दो सदिशों के बीच सदिश गुणनफल। दो सदिश के बीच क्या पढ़ेंगे हम लोग? सदिश गुणनफल पढ़ेंगे। डिफिनेशन, माना वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर टू नॉन जीरो वेक्टर्स। मान लेते हैं वेक्टर ए और वेक्टर बी क्या है? नॉन जीरो वेक्टर है। वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर टू नॉन जीरो वेक्टर्स। माना वेक्टर ए और वेक्टर बी कोई दो शून्येतर सदिश है, तब जाके वेक्टर ए क्रॉस बी बराबर क्या लिखेंगे? वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी यानी मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी साइन थीटा एन कैप। क्या कोई दिक्कत है? मान लेते हैं यहां पर क्या है दोस्त? वेक्टर ए और ये वेक्टर बी और ये ऊपर में है उसको एन कैप बोलेंगे, और यहां पर नीचे रहेगा तो माइनस ऑफ एन कैप। अब यहां पर समझना है दोस्त, थीटा का जो मान होगा वो किसके किसके बीच में होगा? 0 से बड़ा या बराबर, 180 से छोटा या बराबर। 0 से बड़ा या बराबर, 180 से छोटा या बराबर। कोई दिक्कत? अब आगे देखिए दोस्त, यहां पर थीटा किसके किसके बीच का कोण है? वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का कोण है। थीटा किसके किसके बीच का कोण है? वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का कोण है। और एन कैप क्या है? एन कैप वेक्टर ए और वेक्टर बी पर परपेंडिकुलर है। तो हम लोग बोल सकते हैं एन कैप इज ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द बोथ वेक्टर वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। एन कैप एक मात्रक सदिश है जो सदिश वेक्टर ए और वेक्टर बी पर क्या है? लंब है। हम लोग दोस्त बाइलिंगुअल पढ़ रहे हैं, मतलब हिंदी इंग्लिश दोनों साथ लेके चलेंगे, बस आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। सच डैट वेक्टर ए और वेक्टर बी और एन कैप किसका निर्माण करता है? राइट हैंडेड सिस्टम, अर्थात दक्षिणावर्त पद्धति को निर्मित करता है। कौन? ये जो यहाँ पर वेक्टर ए वेक्टर बी और एन कैप जो दिखता है, ये जो पूरा सिस्टम है वो किसको डिनोट करता है? राइट हैंडेड सिस्टम को। तो यहाँ पर आपको मुख्य रूप से क्या पढ़ना है? ए क्रॉस बी का फॉर्मूला क्या होगा? मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी साइन थीटा एन कैप। मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस बी साइन थीटा एन कैप। व्हेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। थीटा किसके किसके बीच का कोण है? वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का कोण है। ओके, जहां थीटा सदिश वेक्टर ए एवं वेक्टर बी के बीच का क्या है दोस्त? कोण है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत होगा तो बताइएगा। आप इसको नोट कीजिए। आइए दोस्त, इसको हम लोग देखते हैं क्या है कंसेप्ट। फैक्ट अब देखिए, फैक्ट लगभग 18 से 20 होगा, उसको पढ़ लेते हैं, तब हम लोग सवाल को देखेंगे अगले लेक्चर में। इफ आइदर वेक्टर ए इक्वल टू 0 और वेक्टर बी इक्वल टू 0, या दोनों इक्वल टू 0 हो, या तो वेक्टर ए 0 हो, या तो वेक्टर बी 0 हो, या दोनों 0 हो, तीनों ही केस में ए क्रॉस बी क्या होगा? 0 होगा। ओके, आइए, ए क्रॉस बी इज ए वेक्टर, यानी ए क्रॉस बी जैसे हम लोग पढ़े थे ए डॉट बी। ए डॉट बी क्या होता है? वो होता है स्केलर, मतलब रियल नंबर। लेकिन ए क्रॉस बी क्या होगा? वेक्टर ही होगा। क्या होगा? वेक्टर।
अब ए क्रॉस बी बराबर 0 होगा, वहाँ पर पढ़े थे हम लोग ए डॉट बी बराबर 0, कब? वेक्टर ए परपेंडिकुलर वेक्टर बी। लेकिन यहाँ पर क्या है, ए क्रॉस बी बराबर 0 कब होगा? इफ एंड ओनली इफ, यदि और केवल यदि वेक्टर ए पैरेलल वेक्टर बी। क्या कोई दिक्कत? आइए, इफ वेक्टर ए पैरेलल वेक्टर बी, वेक्टर ए पैरेलल वेक्टर बी कब? देन ए क्रॉस बी बराबर 0 होगा। ए क्रॉस बी बराबर क्या होगा? 0 होगा। दोनों ही एक केस याद रखना, अगर ए क्रॉस बी बराबर 0 हो तो वेक्टर ए पैरेलल वेक्टर बी, अगर वेक्टर ए पैरेलल वेक्टर बी है इसका मतलब ए क्रॉस बी क्या है? 0 है। ओके, आइए, इफ थीटा इक्वल टू 0, यदि थीटा इक्वल टू क्या हो? 0 हो, तो देन ए क्रॉस ए बराबर क्या होगा दोस्त? 0 होगा। अगर थीटा इक्वल टू 0 होगा तो ए क्रॉस ए क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। आइए, अगर मान लेते हैं थीटा क्या हो दोस्त? पाई हो, पाई मतलब 180 डिग्री, तब कहेगा ए क्रॉस ऑफ माइनस ए, तब क्या निकलेगा? ए क्रॉस ऑफ माइनस ए, या ए क्रॉस बी भी निकालोगे तो क्या होगा? 0 होगा। या दूसरा केस तुम लिख सकते हो, ए क्रॉस बी बराबर भी क्या होगा? 0 होगा। अब देखिए, मान लीजिए थीटा हमारा कितना है? 90 डिग्री। थीटा कितना है हमारा? 90 डिग्री। तो देन ए क्रॉस बी क्या होगा? मॉडुलस ए मॉडुलस बी, मॉडुलस ए मॉडुलस बी। अब चलेगा 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर, मोस्ट वीवीआई। आइए इसको हम लोग कैसे समझते हैं, इसको समझने का प्रयास करते हैं एक बार। मान लीजिए आप ऐसे भी समझ सकते हैं, पहले इसको देख लीजिए, ये आई कोई गोल है ना, इसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज, आई जे के। ये तीनों को याद करना मुश्किल है, लेकिन मेरा ट्रिक अगर आप समझेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के, ये क्या होगा? 0। क्यों? देखो, आई क्रॉस आई अर्थात ए क्रॉस ए, ए क्रॉस ए क्या होता है दोस्त? 0 होता है। उसी प्रकार आई क्रॉस आई क्या होगा? 0। तो जे क्रॉस जे क्या होगा? 0। के क्रॉस के क्या होगा? 0। अगर आपसे पूछे आई क्रॉस जे क्या होगा तो बोलिएगा आप के होगा। जे क्रॉस के क्या होगा? बोलोगे आई होगा। के क्रॉस आई क्या होगा? जे होगा। के क्रॉस आई क्या होगा? जे होगा। कैसे? यहाँ समझिए, अगर आई क्रॉस जे बोलेंगे तो आगे बोलना है के, जे क्रॉस के बोलोगे तो जवाब देना है आई, के क्रॉस आई जवाब देना है जे। लेकिन जस्ट उल्टा अगर चलेगा, कैसे? जे क्रॉस आई, जे के साथ के लेना था लेकिन क्या लिया? जे के साथ आई लिया है। तो जे के साथ जब आई लिया इसका मतलब क्या लिखोगे? माइनस के लिखोगे। याद रहेगा, के क्रॉस जे होना चाहिए, के क्रॉस आई होना चाहिए, लेकिन के क्रॉस जे लिया है। नहीं, के क्रॉस जे मतलब उल्टा चला है, यानी क्लॉकवाइज चल गया। इसका मतलब क्या लोगे? माइनस आई। वो सॉरी, यहाँ पर माइनस छूट गया दोस्त, यहाँ माइनस आई देना है। ठीक है, अब मान लो आई क्रॉस के है, आई के साथ जे लेना था लेकिन आई के साथ के लिया, इसका मतलब क्या होगा? माइनस जे। तो माइनस जे लिख देना है। बोलिए कोई दिक्कत है? ये हमारा क्या हो गया? कंडीशन हो गया। किसका? क्रॉस प्रोडक्ट का। इसमें फिर 10 पॉइंट लिखें, अभी और पॉइंट है, इसको नोट कीजिए। आइए दोस्त, आगे का कंसेप्ट हम लोग पढ़ते हैं। अब ये क्रॉस बी में साइन थीटा कैसे निकालते हैं, देखिए। साइन थीटा बराबर मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी बाय मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस मॉडुलस ऑफ बी। कैसे निकलेगा समझिए। वी नो डैट, हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं? ए क्रॉस बी बराबर मॉडुलस ए मॉडुलस बी
साइन थीटा एन कैप। अब हम चाहते हैं दोनों तरफ से मॉडुलस लगाने का। आइए दोनों तरफ मॉडुलस लगाते हैं। ए क्रॉस बी मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी मॉडुलस ऑफ साइन थीटा का मॉडुलस और एन कैप का भी मॉडुलस। तो मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी मॉडुलस ए मॉडुलस बी साइन थीटा एन कैप का मॉडुलस 1। अब साइन थीटा अगर हम रखेंगे दोस्त ए क्रॉस बी बटे वेक्टर ए क्रॉस यानी मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी बराबर क्या होगा साइन थीटा। यही तुमको दिखाना था साइन थीटा बराबर क्या होता है ए क्रॉस बी बटे मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी। बोलिए यही था ना। आइए एक और कंसेप्ट है ए क्रॉस बी बराबर हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ बी क्रॉस ए। क्या लिखेंगे माइनस ऑफ बी क्रॉस ए। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बराबर 1/2 मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बराबर 1/2 मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी। जैसे कि मान लो ट्रायंगल ए बी सी है। क्या है दोस्त ट्रायंगल ए बी सी। बी से सी के तरफ वेक्टर ए है, बी से ए के तरफ वेक्टर बी है, यानी दोनों एडजेसेंट साइड होना चाहिए। एडजेसेंट साइड का मतलब होता है जस्ट बगल वाले भुजा। ठीक है दोस्त। आइए एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी बराबर मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी। पैरेललोग्राम ऑफ ए बी सी डी बराबर अगर हमको कहेगा एरिया निकालिए चतुर्भुज का यानी समांतर चतुर्भुज का तो मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी करना है। जैसे कि मान लो चतुर्भुज ए बी सी डी है। क्या है दोस्त ए बी सी डी ए बी सी डी। ठीक है दोनों क्या है एडजेसेंट साइड है। ये दोनों क्या है एडजेसेंट साइड है। तब हमको कहेगा एरिया निकालने के लिए। तो एरिया ऑफ चतुर्भुज ए बी सी डी बराबर मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी। कोई दिक्कत। आइए 13 नंबर में लेट मान लेते हैं वेक्टर ए बराबर a1 आई कैप b1 जे कैप c1 के कैप। दूसरा वेक्टर b क्या है a2 आई कैप b2 जे कैप c2 के कैप। ठीक है तो a क्रॉस b निकालने का कंसेप्ट क्या होगा आई जे के a1 b1 c1 a2 b2 c2। बोलो कोई दिक्कत। आराम से आप लिख सकते हैं ए क्रॉस ऑफ बी प्लस सी। ए क्रॉस ऑफ बी प्लस सी। तो क्या करोगे दोस्त इसको इससे साथ मल्टीप्लाई कर दो, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो। सिंपल है। अगर मान लो लेमडा इंटू ए क्रॉस बी है तो क्या करेंगे लेमडा को ए के साथ फिर क्रॉस बी या ए क्रॉस लेमडा इंटू वेक्टर बी। अब देखिए एक और ज़बरदस्त कंसेप्ट है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज परपेंडिकुलर टू द बोथ वेक्टर ए एंड बी। इसको समझिएगा ए क्रॉस बी इज परपेंडिकुलर टू द बोथ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। यानी ए क्रॉस बी परपेंडिकुलर होगा किस पर वेक्टर ए और वेक्टर बी पर। याद रखना है जो क्रॉस होता है ए क्रॉस बी ये जो टर्म है पूरा टर्म है वो ए पर भी परपेंडिकुलर होगा और बी पर भी परपेंडिकुलर होगा। इसको लिखिए और एक नेक्स्ट स्लाइड में आपका क्रॉस प्रोडक्ट का कंसेप्ट फिनिश हो जाएगा। ठीक है आइए दोस्त लास्ट स्लाइड है इस वीडियो का। एन कैप इज द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द बोथ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी देन एन कैप बराबर वेक्टर ए क्रॉस बी बाय मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी। बढ़िया समझिएगा क्वेश्चन कहेगा एन कैप क्या है यूनिट वेक्टर है परपेंडिकुलर किस पर वेक्टर ए और वेक्टर बी पर।
तब कहेगा एन कैप बराबर क्या होता है, तो ए क्रॉस बी बाय मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी बोलेंगे। ठीक है। कंडीशन फॉर कोलिनियर, संरेखता का शर्त, मान ली हमारे पास 3 बिंदु ए बी सी, तब कहेगा कंडीशन बताइए किसका, कोलिनियर का। तो मेरे दोस्त आपको हम पहले भी सिखाए हुए हैं, मॉडुलस ऑफ ए बी यानी मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए बी, मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी सी, मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए सी के बराबर होना चाहिए। अगर ऐसा होगा इसका मतलब वो क्या होगा, कंडीशन फॉर कोलिनियर का कंसेप्ट को लागू करेगा। क्या, मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी, सॉरी मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए बी प्लस मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी सी बराबर मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए सी। अगर ऐसा हो तो वो कंसेप्ट को क्लियर करेगा। इसके बाद देखो दोस्त, कंडीशन ऑफ कोलिनियर, कंडीशन ऑफ कोलिनियर, कंडीशन ऑफ कोलिनियर, वेक्टर ए बराबर a1 i कैप b1 j कैप c1 k कैप, वेक्टर बी क्या है, a2 i कैप b2 j कैप c2 k कैप, आर कोलिनियर या पैरेलल, a1 बाय a2 b1 बाय b2 c1 बाय c2। आपको पहले से भी पता होगा कोलिनियर का कंसेप्ट क्या होता है, a1 बाय a2 b1 बाय b2 c1 बाय c2। या सेकेंड मेथड आपको ये भी पढ़ाए हैं, a क्रॉस बी बराबर 0 होगा, इसका मतलब वेक्टर ए वेक्टर बी पर पैरेलल है या कोलिनियर है। अगर मान लो वेक्टर ए और वेक्टर बी कोलिनियर है, इसका मतलब क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, 0 होगा। जब क्रॉस प्रोडक्ट 0 होगा, ए क्रॉस बी निकालने का कंसेप्ट क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ आई जे के a1 b1 c1 a2 b2 c2, तो पैरेलल होने का ये शर्त हुआ। ठीक है दोस्त, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा एक लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा कि कैसा लगा वीडियो। कल परसों से बहुत जल्दी आप लोगों को 9th और 10th 11 12 4 वीडियो प्रत्येक दिन आपको मिल जाएगा। प्रत्येक दिन रात को लगभग 8 बजे पक्का 110% मिल जाएगा। कल तो छोड़ दिए, परसों से मिलने लगेगा, मेरा गारंटी है। प्रत्येक दिन 4 लेक्चर मिलेगा, 9, 10, 11, 12 चारों लेक्चर 1, 2, 3 करके लगभग 300 लेक्चर बनाएंगे, 3 चौके 1200 लेक्चर बनाएंगे और वो शूट करके आपको हम दे देंगे। बहुत जल्दी कल से स्टार्ट होगा। और हमारा शॉर्ट वीडियो प्रत्येक दिन 7-8 वीडियो मिलेगा, उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, एक कमेंट लास्ट में जरूर लिखिएगा। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।